Hello students, in the last part we discussed about the section formula and we discussed how to find the point, the coordinates of the point which divide the line segment in equal ratio, यानी कि अगर वो इसको हाफ हाफ में डिवाइड करता है 1:1 में, तो आप कोऑर्डिनेट फाइंड कैसे करोगे। अच्छा, इसमें एक और स्पेशल केस होता है जब आपको कोई पॉइंट ऐसा फाइंड करना हो, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, यानी कि जैसे सपोज एक लाइन सेगमेंट है ए और बी, कोई पॉइंट है पी और Q सच दैट कि आपका AP इक्वल टू PQ है, इक्वल टू BQ है, यानी कि वो पॉइंट्स उसे ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं। तो आप P और Q कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे। स्पेशल केस क्या होगा, P के लिए आप रेशियो यूज़ करोगे AP रेशियो PB का, वो होगा 1:2। वाई, बिकॉज AP इज़ द 1 पार्ट एंड PB इज़ द 2 पार्ट ऑफ दिस लाइन सेगमेंट। तो अब आपका M1 हो गया 1 और M2 हो गया 2। अब आप कोऑर्डिनेट कैसे लिखोगे इसके P पॉइंट के, आपका x इक्वल टू आ जाएगा m1 x2, m1 है 1 और x2 आपका डायरेक्ट लिखा जाएगा यहाँ पे, प्लस m2 x यानी कि 2x1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि 1 + 2 3। सिमिलरली आपका y के लिए आ जाएगा। अगर अब हम बात करते हैं P कोऑर्डिनेट के लिए, तो P कोऑर्डिनेट के लिए रेशियो होगा 2:1, क्योंकि आप किसको लोगे, AQ रेशियो QB को। तो अब आपका क्या बन जाएगा ये, अब आपका ये आ जाएगा Q पॉइंट के लिए, Q वाले के लिए आपका x कोऑर्डिनेट क्या होगा 2x2 प्लस x1 अपॉन 3y, बिकॉज अब इस केस में m1 की वैल्यू हो गई 2 और m2 की वैल्यू हो गई 1। सिमिलरली आप निकालोगे y कोऑर्डिनेट के लिए। अच्छा, अब एक आता है आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करोगे। सपोज कोई ट्राइंगल है ABC, ABC कोऑर्डिनेट होगा इसके x1 y1, B के कोऑर्डिनेट होगा x2 y2 और C के होगा x3 y3। अब आप इसका सेंट्रॉइड कैसे फाइंड करोगे। सेंट्रॉइड फाइंड करने के लिए आपके पास आएगा कोई P पॉइंट इसका सेंट्रॉइड है, तो उसके x कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 और y कोऑर्डिनेट होगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल A B और C ट्राइंगल का सेंट्रॉइड। अब सेंट्रॉइड होता क्या है, सेंट्रॉइड इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्राइंगल विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल। मतलब मीडियन जो है उसका जहाँ पर इंटरसेक्शन होगा उसे हम कहते हैं सेंटर पॉइंट। यानी कि अगर मैं A से मीडियन ड्रॉ करूँ C पॉइंट से और B पॉइंट से, तो वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, P पॉइंट पे, और मैं P को क्या बोलूँगी, सेंट्रॉइड। ए से आपका, अब आपका यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दो D, तो BD आपका क्या हो जाएगा, मीडियन। ओके क्लास, अब इसमें आपके ये सारे स्पेशल केसेस थे किसके, सेक्शन फॉर्मूले के। सेक्शन फॉर्मूले से आपने फाइंड करा कि आपके पास जब भी कोई K रेशो 1 है तो सेक्शन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे, मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है तो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, और जब आपको सेंट्रॉइड फाइंड करना है तो कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे। मैंने आपको बता दिया सेंट्रॉइड होता क्या है, जहाँ पर तीनों वर्टिसेस से ड्रॉ करे हुए मीडियन आपस में मिलते हैं। अब मीडियन होता क्या है, मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल इज अ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। यानी कि A जैसे BD है तो अब वो CD इक्वल टू AD होगा। BD मीडियन है, इसका मतलब वो AC लाइन सेगमेंट को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, और जहाँ ये तीनों मीडियन मीट करेंगे वही क्या कहलाएगा, आपका सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। अब आपके इसी के बेस्ड पर ये एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन रेशियो 3:1। तो आपके पास m1 की वैल्यू 3 हो गई और m2 की 1 हो गई। सिंपल आप डायरेक्ट सेक्शन फॉर्मूले में पुट करोगे और आपके पास x और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम्पल में, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4, 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स A -6, 10 एंड B 3, -8। अब इसमें आपको m1 रेशियो m2 निकालना है। पॉइंट आपको x1 x2 भी दे रखा है और y1 y2 भी दे रखा है। सिंपली आप पहले सेक्शन फॉर्मूले में पुट करोगे। सेक्शन फॉर्मूला आपका x और y कोऑर्डिनेट निकालता है, तो x कोऑर्डिनेट आपका इक्वल हो गया m1 x2 पॉइंट, यानी कि m1 -8। यह हमने लिखना है -4 इक्वल टू m1 x2 होता है। m1 हमें नहीं पता, x2 पॉइंट है -8, तो क्या आ जाएगा -8 m1। ठीक है, उसके बाद सॉरी -4 विल बी इक्वल टू आपका m1 x2। m1 आपको नहीं पता, x2 की वैल्यू है 3, तो विल बी इक्वल टू 3 m1 प्लस
m2 m2 की वैल्यू आपको नहीं पता, लेकिन x1 की वैल्यू है आपकी -6, तो -6 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसको सॉल्व करके भी m1 और m2 की एक इक्वेशन आएगी, जो m1 और m2 के टर्म्स में अगर आप y कोऑर्डिनेट के लिए लेते हो तो किसके इक्वल आएगा ये आपका 6 = m1 y2, यानी कि -8 m1 प्लस m2 x1 m2 y1, तो आपका आ जाएगा 10 m2 अपॉन m1 प्लस m2। दोनों को सॉल्व करके आपके m1 और m2 के टर्म्स में दो इक्वेशन आएंगे, 2 अननोन्स है, 2 इक्वेशन है, इजीली सॉल्व हो जाएंगे और m1 और m2 की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब आओ इस पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज द पॉइंट डिवाइडिंग इनटू 3 इक्वल पार्ट्स फॉर द लाइन सेगमेंट ए बी। जो मैंने भी आपके साथ ऊपर डिस्कस किया था पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, वो आप इसी मेथड से यूज करोगे यहाँ पर। अब आ जाओ फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5, -6, -1, -4। ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो यहाँ पे वाई एक्सिस डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, जो इसका पॉइंट है वो किस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पर, यानी कि सिंपल सी बात है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो पक्का 0 है, हमें सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो अब आप पहले दोनों एक्स और वाई के लिए इक्वेशन बनाओ, फिर एक्स कोऑर्डिनेट को = 0 पुट कर दो, यहाँ से के की वैल्यू आ जाएगी और फिर उसी से आपका रेशियो आ जाएगा। जब आपका रेशियो आ गया तो आप उसे वैल्यू को पुट कर दो किस में, वाई वाले कोऑर्डिनेट में, एक्स तो 0 ही है और वाई की वैल्यू भी आ जाएगी इससे। एग्जाम्पल 10 है, इफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेक इन ऑर्डर फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो अब आपको बताया गया ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, तो आपने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करा, ए बी सी और डी, आपको बोला गया पी पॉइंट की वैल्यू, पी की वैल्यू फाइंड करो। देखो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो उसके डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि इसका मतलब AO अपॉन CO विल बी इक्वल टू DO अपॉन BO। वाई सो, बिकॉज आपका अगर AO इक्वल टू CO तब भी इसको सॉल्व करके 1/1 आएगा, DO इक्वल टू BO है इसलिए इसको सॉल्व करके भी 1/1 आएगा। तो आप O के कोऑर्डिनेट्स निकालो, पहले तो AC को यूज़ करके, फिर BD को यूज़ करके। मिड पॉइंट है ये, क्योंकि दोनों को इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है, O पॉइंट जो है वो AC को बाइसेक्ट कर रहा है और BD को भी, तो मिड पॉइंट ही है। तो मिड पॉइंट आप पहले AC के लिए निकालो, फिर BD के लिए, उसे इक्वेट करोगे तो P की वैल्यू आ जाएगी। अब इसी के बेसिस पर आपकी सोल्यूशन आपको करने होंगे एक्सरसाइज 7.2 के। एक्सरसाइज 7.2 में जैसे आपका पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो। तो आपके पास m1 m2 की वैल्यू है, x1 y1 है, x2 y2 है, सिर्फ आपको फॉर्मूले में पुट करना है। सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन। अब वापस से वही बात आ गई, दो आपके पॉइंट दे दिए, एक दे दिया आपको 4, 1 और दूसरा पॉइंट है -2, -3। एक पॉइंट आप P लेट करोगे, एक पॉइंट आप Q लेट करोगे। P के लिए आप किसका रेशियो लोगे, सपोज ये AB है, तो AP रेशियो PB कितना होगा, 1:2। m1 m2 की वैल्यू पता चल गई। Q के लिए आप रेशियो लोगे AQ और QB का कितना होगा, 2:1। वापस से m1 m2 की वैल्यू पता चल गई, और इसी को यूज़ करके आप PB पॉइंट निकाल सकते हो और QB पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हो।